दोस्तों, आप लोगों ने पोखर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे पॉन्ड कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे पोखर की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है 1990 की। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक शहर बुरकुंडा है, जहाँ एक ऐसा पोखर था जहाँ लोग शाम को तो क्या, सुबह को भी उसके आसपास भटकने से डरते थे। उस पोखर के पास लाशें जलाई जाती थी। लोगों का कहना था कि वहाँ एक चुड़ैल की आत्मा भटकती थी जिसने कई लोगों की जान ली थी। कहा जाता था कि जो कोई भी उस पोखर में नहाने जाता था, उनको वो चुड़ैल पानी के अंदर खींच लेती थी और जान से मार देती थी। एक बार की बात है, राजू, रमेश, अनिल और सुनील, 4 दोस्त अपने घर वालों से छुप छुपाकर शराब पीने का प्लान बनाते हैं। तो उन लोगों को कोई खाली जगह नहीं मिल रही थी। वो लोग खाली जगह खोज ही रहे थे। तब तक राजू ने कहा कि पोखर के पास वाली जगह खाली रहती है, हम वहां जाके पी सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर यह बात सुनते ही रमेश और अनिल ने वहां जाने से मना किया और कहा कि वो जगह सही नहीं है। लोग कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल भटकती है। और यह बात सुनकर सुनील हंसने लगा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। और कहा कि पोखर के पास वाली जगह पीने के लिए सबसे सही रहेगी। और ये बात सुनकर उसके तीनों दोस्त उसके साथ उस पोखर के पास शराब पीने चले गए। और शराब पीते पीते वो वहां ताश भी खेल रहे थे। कुछ देर तो सब ठीक था, फिर अचानक से पोखर के साइड के जंगलों से रोने की आवाज आई, लेकिन उन लोगों ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। फिर अचानक से वो आवाज तेज होने लगी और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो चारों लोग डर गए और ध्यान से उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। फिर अचानक से वो आवाज बंद हो गई। लेकिन ये सब चीजें देखकर रमेश और अनिल ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्तों ने उनकी बात नहीं मानी और वो पीते रहे। और फिर अचानक से उन्हीं जंगलों से पायल की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहन के उनकी ओर आ रहा है। और फिर वो पायल की आवाज तेज होने लगी और उन्होंने देखा कि एक औरत जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी, वो उनके तरफ आ रही थी और उसके हाथ पैर फटे चिटे दिख रहे थे। और जैसे जैसे वो औरत सामने आई, उन चारों को उसकी शक्ल दिखी, जो कि इतनी भयानक थी कि आप उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। और वो औरत उनके तरफ बढ़ते बढ़ते एक ही बात बोल रही थी कि तुम लोगों की आत्मा मेरी है। और ये दृश्य देख के चारों दोस्तों ने भागना शुरू किया और वो औरत उनका पीछा करने लगी। उस औरत के पैर उल्टे थे। अचानक से वो औरत पोखर में कूद गई। फिर जब चारों ने उस औरत को पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत पोखर में कूद चुकी थी और वो चारों उस पोखर की ओर ही देख रहे थे। अचानक से उस पोखर से उस औरत का हाथ बाहर आता है और वो औरत हाथ बाहर निकाल के राजू को अपनी ओर बुला रही थी। और उस औरत ने जैसे ही राजू के तरफ इशारा किया, राजू बेहोश हो गया। और यह देखकर बाकी तीनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। फिर वो तीनों अपनी जान बचाकर जैसे तैसे राजू को लेकर वहां से भागे और अपने घर पहुंचे। और उनकी हालत देखकर उनके घर वाले डर गए और उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो और राजू को क्या हो गया है। फिर उन लोगों ने सारी बातें बताई, जिसको सुनने के बाद लोगों के दिलों में डर बैठ गया और राजू को पंडित के पास ले जाया गया, जिसके बाद वो होश में आया। और वो चारों उस घटना को आज तक नहीं भूल पाए। आज भी उस घटना को याद करने से चारों के अंदर डर का माहौल आ जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।